अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। मुझे इस बारे में आफ्ताब खान को इत्तला देनी ही चाहिए। हाँ, फोन करता हूँ। आदाब अर्ज़ करता हूँ हुजूर आला। आदाब, क्या बात? हुजूर आपकी तबीयत कैसी है? आपकी बिटिया की तबीयत कैसी है? फोन किस लिए किया तुमने? हुजूर वो अफजल खान की बीवी का फ़ोन आया था। तो हुजूर वो मुझसे मिलना चाहती है, मुझे अपने घर बुला रही है। तो इसमें मैं क्या करूं? हुजूर मैंने आपको इत्तला करना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो मुझसे क्यों मिलना चाहती है, वो क्यों बुला रही हैं। हालांकि मैंने उनसे कह दिया हुजूर कि मेरे पास वक्त नहीं है, मैं नहीं मिल पाऊंगा। किस लिए मिलना चाहती हो तुमसे? और इसमें उस बात का हमारा क्या ताल्लुक? क्यों फोन किया तुमने? हुजूर मैं जानता हूँ कि वो मुझसे ये जानने की कोशिश करेंगी कि उनके शौहर के कत्ल के पीछे किसका हाथ है, और कत्ल की वजह भी वो मुझसे जानना चाहेंगे हुजूर। तो हमारा क्या ताल्लुक उससे? नहीं हुजूर वो क्या क्या कहने की कोशिश कर रहे हो तुम महबूब? नहीं हुजूर मैं तो क्या जानते हो तुम अफजल खान के कत्ल के बारे में? किसने कत्ल किया है जानते हो तुम? जी नहीं, जी नहीं, बिल्कुल नहीं। मगर हुजूर वो इंस्पेक्टर राणे आया था मुझसे पूछताछ करने के लिए, मालूमात हासिल करने के लिए, लेकिन हुजूर मैंने उससे कुछ नहीं बताया, कुछ भी नहीं बताया मैंने उससे। हुजूर बस मुझ पर मेहरबानी रखिएगा हुजूर। अफजल खान की बीवी ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हें जाना चाहिए और सोच समझकर जवाब देना चाहिए उसके सवालात के। लेकिन जवाब देने से पहले यह तय कर लेना महबूब कि तुम और कितना जीना चाहते हो। खुदा हाफिज। बड़ा ही शातिर बंदा है भाई, ये उनमें से है जो अपने दाएं हाथ से खेल खेलता है और बाएं हाथ को खबर भी नहीं होने देता। आखिर बात क्या है, कुछ तो कहिए। मेम साहब क्या हुआ है आपको? कुछ नहीं सुभद्रा। तो फिर सुबह से इस तरह भूत बनी क्यों बैठी हैं? ना तो किसी से कोई बात करती है, ना ही सुबह से कुछ खाया पिया है। कल रात भी आप... कुछ नहीं हुआ, कहा ना मैंने। और कल रात की बात मत करो तुम जाओ अपना काम करो। सुभद्रा, नीचे दुनिया भर का काम पड़ा है और तू यहाँ खड़ी है। यहाँ क्या कर रही है तू? जा नीचे जाकर काम देख। रात हामिद आया था ना तुझे लेने तेरे मायके, लेकिन लौटा वो अकेले ही। उसी ने बताया था कि वो तुझे लेने जा रहा है। जब मैंने और शगुफ्ता ने उससे पूछा कि वो अकेला क्यों लौटा है, तो जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा कि शबाना मेरे लिए मर चुकी है। अब तुम्हारे और हामिद के दरमियान क्या हुआ, ये तो मैं नहीं जानना चाहूंगी। वो सब जानने में मुझे कोई दिलचस्पी भी नहीं है। मेरे लिए इतना ही काफी है कि हामिद तुझे साथ लेकर नहीं लौटा और उसने कहा
कि तू उसके लिए मर चुकी है। मगर मैं बहुत हैरान हूं तुझे यहां देखकर। बेशर्मों की तरह तू वापस यहां चली आई, हमारे सीनों पर दाल डालने। जब तू अपने शौहर की नजरों में मर चुकी है, उसे तेरी कोई जरूरत नहीं, तो बेशर्मों की तरह वापस यहां लौटने की क्या जरूरत थी? अगर इज्जतदार होती तो कभी भी वापस नहीं आती। और ऐसा भी नहीं कि तेरा कोई और ठिकाना नहीं। चली जा अपने वालिद के यहां, या फिर उसके पास जिसके साथ तू। अम्मी बस कीजिए, खुदा के वास्ते बस कीजिए। आपसे आखिरी दफा दरख्वास्त करती हूँ मैं, मुझ पर एक आखिरी मेहरबानी कर दीजिए अम्मी। रहम कीजिए मुझ पर, रहम कीजिए। मुझे इस घर के कोने में पड़े रहने दीजिए अम्मी। मैं जीती जी इस घर को छोड़कर नहीं जा सकती। मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। मत कीजिए मुझसे इतनी नफरत, मत कीजिए। तैयार हो गया? हाँ, क्यों? वो आपने बताया नहीं कि हम गोवा कितने बजे जा रहे हैं, कितने बजे की फ्लाइट है? तैयारी कर ली तुमने? मैंने तो कल रात को ही तैयारी कर ली थी। आज दोपहर की फ्लाइट है हमारी। आप अभी कहाँ जा रहे हैं? कोई जरूरी काम है। अच्छा, सी यू। बाय। हुजूर, आपने इस नाचीज के गरीब खाने में दोबारा आने की जहमत क्यों उठाई? आप मुझे कहलवा देते। अमन अब्बास। अमन अब्बास? अमन अब्बास से आफ्ताब खान की बेटी तसरीन का निकाह तय हुआ था, जो कि ऐन मौके पर टल गया। निकाह के दिन और निकाह से चंद घंटों पहले। हुजूर, ये बात तो सही है, लेकिन तुम अमन अब्बास को जानते थे? हाँ हुजूर, मैं जानता था, मैं तो अच्छे से जानता था। क्या है ना कि मैं शगुफ्ता जी का सेक्रेटरी था और शगुफ्ता जी उनकी फिल्म में काम कर रहे तुम्हारी थे। इस कहानी में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं तो ये जानना चाहता हूं कि आखिरी बार तुम अमन से कब मिले थे? हुजूर, आखिरी मुझे याद नहीं आ रहा हुजूर। लेकिन ये सवाल आप मुझसे क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अमन लापता है और उसके भाई ने उसके गुमशुदा होने की रिपोर्ट पुलिस में लिखाई है। अरे हुजूर, ये तो ठीक नहीं हुआ। लेकिन हुजूर, इससे मेरा क्या ताल्लुक है? आप बताइए। देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि तुम्हें पुलिस से कुछ छुपाना भी नहीं चाहिए और झूठ भी नहीं बोलना चाहिए। हाँ हुजूर, लेकिन आप बताएं ना, मैंने क्या झूठ बोला आपसे? बताइए। बताऊं मैं तुम्हें? जी। तुमने कहा कि तुम्हें याद नहीं कि अमन से तुम आखिरी बार कब मिले थे। मैं तुम्हें याद दिलाता हूं कि तुम अमन से आखिरी बार कब और कहां मिले थे। अमन से तुम्हारी आखिरी मुलाकात परिंदाबार में उसकी शादी से एक रोज पहले हुई थी। याद आया? हाँ हुजूर, मैं भूल गया था ना, अब याद आ गया। और उस वक्त अमन के साथ उसकी दोस्त रूबी भी वहां मौजूद थी। उसने हमें बताया कि अमन शादी नहीं करना चाहता था और तुमने उससे कहा कि तुम उसकी शादी रुकवाने में उसकी मदद कर सकते हो। और तुमने अमन को आफ्ताब खान की जिंदगी का एक ऐसा राज बताया नहीं हुजूर, जिसकी नहीं, उसने कुछ गलत सुना होगा या गलत समझा होगा रूबी ने। हाँ, मैं तो बहुत पिए थे ना हुजूर, मैं एकदम आउट था, तो हो सकता है मैंने ऐसे बोल दिया, बक दिया हुजूर। हाँ हुजूर, आप ही बताइए, मेरी क्या औकात है जो मैं अमन साहब की शादी रुकवाऊं? लगता है तुमसे सच उगलवाने के लिए पुलिसिया तरीके इख्तियार करने पड़ेंगे। जिया,
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकबर घर पर है? जी हाँ, आप तशरीफ लाइए ना। बैठिए, मैं भाईजान को बुलाती हूँ। बैठिए ना प्लीज। नहीं, मैं ठीक हूँ। बुलाइए अब अकबर को। तुम्हें हैरानी हो रही है मुझे यहाँ देखकर? मेरे यहाँ आने की वजह नहीं जानना चाहोगे? तुम्हारे यहाँ आने की वजह मैं अच्छी तरह जानता हूँ। वो वजह है तुम्हारा घटिया दिमाग, तुम्हारी गंदी सोच। बकवास मत करो अकबर। ये बकवास नहीं, हकीकत है। फिर ये क्या? ये दिखाकर तुम क्या साबित करना चाहते हो? ये 400 रुपए हैं। कल तुम क्वालिटी रेस्टोरेंट में गए थे और वहां तुम बतौर बिल 100 की बजाय 500 का नोट छोड़ाए थे। ठीक है, मैं वहां गया था शबाना के साथ, तुम्हारी बीवी के साथ, लेकिन सिर्फ एक दोस्त की हैसियत से और सिर्फ कॉफी पीने। तुम्हारी तरह किसी लड़की के साथ रिजॉर्ट में रात बिताने नहीं गया था हमेशा। ये दिखाकर तुमने कोई बहुत बड़े राज का पर्दाफाश नहीं किया है। शबाना और मैं दोस्त हैं और दोस्त रहेंगे, और ये बात हमें किसी से छुपाने की जरूरत नहीं है, तुमसे भी नहीं। मैं शबाना का शौहर हूं, समझे? मेरी मर्जी के खिलाफ, मेरी मर्जी के बगैर वो ना किससे दोस्ती कर सकती है और ना ही दुश्मनी। और औरत और मर्द के दरमियान दोस्ती नाम की कोई चीज नहीं होती। जानता था मैं, इसीलिए मैंने कहा था तुम्हारी यहां आने की वजह तुम्हारी घटिया सोच है। Anyway, मैं तुम जैसे इंसान के साथ कोई बहस नहीं करना चाहता। ये शबाना की बदकिस्मती है कि उसने तुम जैसे घटिया इंसान के साथ प्यार किया और उसके साथ निकाह किया। अकबर! आमिर शाह, हाथ उठाना मैं भी जानता हूं, समझे? खामखा अपना और अपनी बीवी का तमाशा मत बनाओ दुनिया के सामने। बेहतरी इसी में है कि तुम यहां से चुपचाप लौट जाओ। मैंने तुम्हारे मरहूम अब्बू के कत्ल का मुकदमा तुम्हारी तरफ से नहीं लड़ा, तो उसका इंतकाम तुम मुझसे इस तरह से ले रहे हो। ये बकवास तुम पहले भी कर चुके हो हमेशा। मैं उस फितरत का इंसान नहीं हूं। खैर, जो अपनी बीवी को नहीं समझ पाया है वो मुझे क्या समझेगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कल रात जिस तरह का सलूक तुमने अपनी बीवी के साथ किया, कोई गैर के साथ भी नहीं करता, एक अजनबी जगह। अच्छा, तो ये खबर तुम तक भी पहुंच गई? तो क्या कल क्वालिटी रेस्टोरेंट से उसे घर छोड़ने तुम आए थे? हामिद, अच्छा, उसने फोन किया होगा ना तुम्हें, और फिर तुमने रास्ते में हमदर्दी जताने के बाद। हामिद शाह, बंद करो अपनी बकवास। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। चुपचाप लौट जाओ। गेट लॉस्ट। अगर तुम शबाना की जिंदगी से दूर नहीं गए तो शबाना की जिंदगी को बर्बाद करने के जिम्मेदार तुम होगे। दर्द हो रहा है बेटे? थोड़ा थोड़ा। ठीक हो जाए। ये दवाइयाँ कंटिन्यू रखेंगे।
डॉक्टर और कितने दिन? बस आज का दिन और, कल आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। शी इज ऑल राइट नाउ, बस घर पर कुछ दिन आराम करना होगा, दवाइयाँ चलती रहेंगी। अब आप बेटे बिल्कुल ठीक हैं, कल आप आराम से घर जाइए। थोड़े दिनों में आपका जख्म भी पूरी तरह भर से सूख जाएगा, बस थोड़ी आप केयर करते रहिए। अकबर के घर से आ रहा हूं मैं। हामिद, ये आपको क्या हो गया? मत लो अपनी गंदी जुबान से मेरा नाम। तो कल अकबर तुम्हें यहां तक छोड़ने आया था, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। नहीं हामिद, ये झूठ है। कब तक सच्चाई को छुपाती फिरोगी? कब तक अपने दामन को साफ साबित करने की कोशिश करती रहोगी? हामिद प्लीज, बस कीजिए हामिद, बस कीजिए। मासूम नजर आने वाली तुम्हारी आंखें एक वहम है शबाना। इनमें पोशीदा मक्कारी को साफ देख सकता हूं मैं। इन आंखों से टपकता हर आंसू फरीब का है, मजबूरी का नहीं। ये आंसू तुम्हारे किरदार की गंदगी को साफ नहीं कर सकते, तुम्हारा दामन पाक साफ साबित नहीं कर सकते। हामिद, खुदा के वास्ते मुझ पर ऐसी तोहमत, इतने गंदे इल्जामात मत लगाइए। मैं मर जाऊंगी हामिद, मैं मर जाऊंगी। कल रेस्टोरेंट में जो कुछ भी हुआ हमारे दरमियान, जो तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, उसके बाद जो कुछ भी हुआ, उसके बाद भी तुमने अकबर को फोन किया, उसे फोन करके बुलाया। हमारे दरमियान जो भी बातें हुई वो सब जानता है। कैसे कैसे जानता है वो सब कुछ? हाँ, वो तो मुझे नसीहत दे रहा था, कह रहा था कि मुझे अपनी बीवी को इस तरह अजनबी जगह पे छोड़ के नहीं आना चाहिए। अरे वो होता कौन है मुझे नसीहत देने वाला? और तुम कह रही हो कि मैं तुम पर झूठी तोहमत लगा रहा हूं? हामिद, अकबर को मैंने रेस्टोरेंट में नहीं बुलाया और ना ही वो मुझे यहाँ छोड़ने के लिए आया था। उसे हमारे दरमियान जो कुछ भी हुआ उसकी मालूमात सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने उसे फोन करके ये कहा था कि वो मुझसे दोस्ती खत्म कर दे, मुझसे कोई वास्ता न रखे, ना आइंदा मैं उससे मिलूंगी, ना वो मुझे फोन भी करने की कोशिश करे। हमारे दरमियान जो गलतफहमी है मैं उसकी वजह को खत्म कर देना चाहती हूँ हामिद। गलतफहमी, दोस्ती, हामिद, सब जानता हूं मैं आपको कैसे समझाऊं? मम्मी, मैं और शगुफ्ता गोवा जा रहे हैं। 2 घंटे बाद हमारी फ्लाइट है। हाँ, मुझे बताया शगुफ्ता ने। जाओ बेटा, वैसे भी तुम दोनों को कुछ वक्त के लिए इस माहौल से और इस तनाव से दूर रहने की सख्त जरूरत है। तुम जाओ, मैं यहां सब संभाल लूंगी। मुझे तुमसे पूरी हमदर्दी है। सर, आपसे कोई मिलने आए हैं। उन्हें अंदर भेज दीजिए। हमने उन्हें अंदर बुलाया था मगर वो आपका बाहर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, आप चलिए, मैं आता हूं। मैं अभी आया बेटा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किस लिए आए यहाँ? क्या जानना चाहते हो तुम? क्या चाहते हो तुम? हुजूर, हुजूर मुझे माफ कर दीजिए हुजूर।
मैं बहुत शर्मिंदा हूँ हुजूर अपनी खता पे। हुजूर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती नहीं, लेकिन अनजाने में हुजूर। गलती नहीं हुई है, गुनाह किया तुमने, और ये गुनाह माफ करने लायक नहीं है। ये तो शुक्र है अल्लाह का कि हमारी बच्ची की जान बच गई, वरना मैं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालता। हुजूर साहबजादी कैसी है हुजूर? ये गलती माफ तो नहीं की जा सकती, लेकिन तुम्हारी जान बख्श रहे हम। इतना काफी नहीं, दफा हो जाओ यहाँ से। हुजूर, हुजूर मैं जब से मुझसे ये खता हुई है हुजूर, मैं एक मिनट चैन से नहीं जी पाया हुजूर। एक मिनट के लिए नींद नहीं आई हुजूर। मुझे माफ कर दीजिए हुजूर। इस बार तो तुम मेरे सामने आ गए हो, आइंदा अपनी मानो सूरत मुझे मत दिखाना। दफा हो जाओ यहाँ से। समेटा रात ने दामन, अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा